बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम तनवीर अकरम एंड यू आर वाचिंग तनवीर अकरम एकेडमी। तो व्यूवर्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने टेंसेस और टेंसेस का ये लेसन नंबर 1 है। और आज के इस लेक्चर के अंदर हम कवर करने जा रहे हैं टेंसेस से रिलेटेड बेसिक टर्म्स जैसा कि हम कह सकते हैं सब्जेक्ट, वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की टाइप्स, और इनके बारे में कुछ गलत कॉन्सेप्ट्स या फिर मिस कॉन्सेप्ट्स या ऐसी चीज़ें जो कि हमारे माइंड में पहले से फीड कर दी गई हैं लेकिन वैसा नहीं है। तो अगर आप इन चीज़ों के बारे में पहले से जानते हैं तो आप इस वीडियो को स्किप करके सेकंड वीडियो की तरफ भी जा सकते हैं, लेकिन मेरी सजेशन ये है कि इसको आप गौर से ज़रूर देखिएगा। इसके साथ साथ एक और अच्छी और एक्साइटिंग न्यूज़ आपको ये देता जाऊँ कि हम यहाँ पर जो कुछ भी पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड आपको जो भी नोट्स रिक्वायर्ड होंगे, जो भी वर्कशीट्स रिक्वायर्ड होंगे या जो भी तमाम मटेरियल जो आपको रिक्वायर्ड, वो तमाम चीज़ें आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। आप उनको डाउनलोड करके उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, उनके बारे में मज़ीद जान सकते हैं। और अगर आपको ये लगे कि हमें इसके ऊपर मज़ीद मटेरियल चाहिए या हमें कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूछ सकते हैं या आप मेरे ईमेल एड्रेस पर मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। इस लेसन में सबसे पहले जिस टर्म को हम पढ़ेंगे वो होगा सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट जो है उसके बारे में मोस्टली यही डिफाइन किया जाता है कि काम करने वाले को सब्जेक्ट कहते हैं। डूअर ऑफ एन एक्शन इज कॉल्ड सब्जेक्ट। लेकिन अगर हम एक मिसाल लें जैसा कि किताब मेज पर है, यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट जो है वो किताब है, राइट। लेकिन किताब तो यहाँ पर कोई काम नहीं कर रही है, इसलिए हमें देखना होगा कि एक्चुअली सब्जेक्ट कहते किसको हैं। तो सब्जेक्ट होता है सिंगल वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स थ्रू विच समथिंग इज सेड। एक सिंगल वर्ड भी हो सकता है और ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी हो सकते हैं जिनके ज़रिए कुछ कहा जाता है। इसको हम मज़ीद देखते हैं एग्जाम्पल के ज़रिए। जैसा कि बुक इज़ ऑन द टेबल, यहाँ पर बुक जो है वो हमारा सब्जेक्ट है। दे कंस्ट्रक्ट द रोड, दे यहाँ पर जो है वो सब्जेक्ट है। उसके साथ साथ द बॉय हु मेट मी इन द बाजार वॉज माई ब्रदर। अब यहाँ पर जो बात है वो कही जा रही है द बॉय हु मेट मी इन द बाजार, इसके ज़रिए। तो हाँ, यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट ये सारा का सारा हमारा सब्जेक्ट है, क्योंकि इसके ज़रिए बात की जा रही है। ये जो बुक है ये सिंगल वर्ड है, दे सिंगल वर्ड है, और ये जो है ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। तो ये भी हमारे पास सब्जेक्ट है, ये भी हमारे पास सब्जेक्ट है, और ये भी हमारे पास सब्जेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। सेकंड हमारा टर्म है वर्ब। वर्ब किसको कहते हैं? एक्शन परफॉर्म, कोई एक्शन परफॉर्म करना, या वर्क डन, कोई काम जो किया जाता है, कोई भी जो काम है वो हमारा वर्ब कहलाता है। जैसे वो क्रिकेट खेलता है। यहाँ पर जो खेलता है, जो कि वर्ड निकला है खेलना से, जो खेलना है जिसको उर्दू में या इंग्लिश में हम प्ले कहते हैं, ये हमारा यहाँ पर वर्ब है। तो जो वर्ब होता है, कोई भी जो काम किया जा रहा होता है वो हमारा वर्ब होता है। अब वर्ब की डेफिनेशन के मुताबिक हम देखते हैं, जैसे वो खाना पकाती है तो पकाना यहाँ पर वर्ब हो गया, वो दौड़ता है तो दौड़ना यहाँ पर वर्ब हो गया। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये वर्ब की कैटेगरी में आती हैं। उसके बाद आ जाते हैं ऑब्जेक्ट के बारे में। ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं? ऑब्जेक्ट कहते हैं अ पर्सन और थिंग to which a specified action or feeling is directed, या सिंपल वर्ड्स में a person or thing on which an action is performed, कि जिस पर हम कोई एक्शन परफॉर्म करते हैं या जिस पर काम किया जाता है, जिस पर काम किया जाता है उसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो आगे चलते हैं। ऑब्जेक्ट में हमारे पास देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट, जैसे कि लिविंग और नॉन लिविंग है। दे आर आल्सो कॉल्ड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं वो क्या होते हैं? वो लिविंग ऑब्जेक्ट है। जो नॉन लिविंग है
वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और जो लिविंग है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जैसा कि हम देखते हैं आई लव माई कंट्री, कंट्री यहाँ पर नॉन लिविंग है, और जो मदर है आई लव माई मदर ये लिविंग है। तो जो नॉन लिविंग है, जो कंट्री है, यहाँ पर इस पर काम हो रहा है, तो ये क्या हुआ, ये ऑब्जेक्ट हुआ, और इस ऑब्जेक्ट को हम कहेंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्योंकि ये नॉन लिविंग है, और ये जो है ये चूंकि लिविंग है इसको हम कहेंगे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इसके साथ आई गेव हिम माई कैमरा, हिम जो है उस पर भी काम हो रहा है, कैमरा पर भी काम हो रहा है। आई गेव हिम मैंने दिया, माई कैमरा मैंने उसको अपना कैमरा दिया। हिम जो है ये लिविंग है, इसके लिए एल, और ये नॉन लिविंग, ये नॉन लिविंग है। ठीक है, ये एक सेंटेंस के अंदर, एक सेंटेंस में एक ऑब्जेक्ट भी आ सकता है और एक सेंटेंस के अंदर दो ऑब्जेक्ट भी आ सकते हैं, ये दोनों पॉसिबल हैं। उसके बाद आते हैं अपने हेल्पिंग वर्ब की तरफ। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? A helping verb is a verb that comes before the main verb। ये मेन वर्ब से पहले आता है। जैसे he is playing cricket, जो play है ये हमारा मेन वर्ब है, इससे पहले जो है वो is लगा हुआ है, तो playing से पहले जो is लगा हुआ है ये क्या है? ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है। HV मतलब हेल्पिंग वर्ब है। इसको हेल्पिंग वर्ब इसलिए भी कहते हैं कि ये मेन वर्ब की हेल्प करता है, ये मेन वर्ब की हेल्प करता है, इसलिए भी हम इसको हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। He has completed, next example, he has completed his work। completed जो है ये हमारा मेन वर्ब है, और जो has है ये उसकी हेल्प कर रहा है, इसलिए हम इसको हेल्पिंग वर्ब कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से मैं इसको रिमूव कर देता हूँ और यहाँ से हैज़ को रिमूव कर देता हूँ, ही प्लेइंग क्रिकेट, तो हमें ये क्लियर नहीं होगा कि वो प्रेजेंट की बात कर रहा है, पास्ट की बात कर रहा है, फ्यूचर की बात कर रहा है। तो ये जो हेल्पिंग वर्ब होता है ये बात को मज़ीद क्लियर करने के लिए इस्तेमाल होता है। आई होप सो कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। ये आज का लेसन यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगले वाले लेसन में हम बाकायदा फर्स्ट टेंस यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट का आगाज़ करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।